हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद कर रहा हूँ आपसे बढ़िया होंगे। कोड शोर पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले राइट व्यू और बाइनरी ट्री। देखेंगे राइट व्यू क्या होता है, इसका कोड देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और कोड को ड्राइव करके भी चेक करेंगे क्या राइट व्यू हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बढ़िया मजा आएगा। अगर लेफ्ट व्यू पढ़ रखा है तो राइट व्यू आपके लिए हलवा है, मतलब एक लाइन बदलनी है, ठीक है, और छोटा ही करना है कोड एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो राइट व्यू पढ़ने से पहले हमको कुछ टॉपिक्स देखने पड़ेंगे। जो दो टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो वो दो टॉपिक कौन कौन से हैं? एक अपनी लिस्ट का ऐड मेथड है और एक अपनी लिस्ट का सेट मेथड है। हमने लेफ्ट व्यू में ऐड मेथड को यूज किया था, इसलिए हम उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे सेट मेथड को, क्योंकि हम अभी जो राइट व्यू है उसमें हम सेट मेथड को यूज करेंगे। आप देख सकते हैं हमें एक लिस्ट गिवन है। तो अब हमारा ऐड मेथड करता क्या है? समझो हमने बोला एल डॉट एड सी कर दो भाई। हमने एल दी हुई है अपनी लिस्ट का नाम, तो एल डॉट एड सी कर दो। तो क्या करेगा ऐड मेथड? सबको पता है कि लिस्ट के एंड में सी को डाल देगा। तो हमारी लिस्ट क्या बन जाएगी? ए बी सी। अब हमने क्या किया? एल डॉट एड कर दो 1, सी। ठीक है, इसी लिस्ट का ऑपरेशन हो रहा है। अब ये लिस्ट हमने अपडेट नहीं किया है, मतलब वैसे तो अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे तो अभी तक तो आपकी लिस्ट ये बन गई होगी, लेकिन अभी हम ये समझ रहे हैं कि हम सारे एग्जाम्पल इस वाली लिस्ट पे चला रहे हैं। ठीक है, अब हमने किया लिस्ट डॉट एड 1, सी, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे सी लगाओ। तो आपने देखा क्या आ गया आंसर? ए सी बी। यही चीज है ध्यान रखने वाली। जब हम ऐड मेथड का यूज करते हैं उस किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अपने एलिमेंट को लगाने के लिए, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स में हमारा एलिमेंट तो लग जाता है। जैसे आप सी देखोगे यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे लग गया है, लेकिन जो बी था ऑलरेडी फर्स्ट इंडेक्स पे, वो एक इंडेक्स राइट शिफ्ट हो गया है। तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपका एलिमेंट लग तो जाएगा, लेकिन आगे के सारे एलिमेंट एक एक इंडेक्स राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ए सी बी। अब यही चीज डिफ्रेंशिएट करती है ऐड मेथड को और सेट मेथड को। सेट मेथड करे, अगर एल डॉट सेट 1, सी करे इस लिस्ट पे, क्या आएगा? ए कॉमा सी। सेट क्या करता है? सेट करता है रिप्लेस। ठीक है, इसने सी को बी से रिप्लेस कर लिया है, जबकि यहाँ पे रिप्लेस नहीं हुआ है। सी ने बी की जगह ली है, पर बी जो है अभी भी हमारी लिस्ट में है, ये एक इंडेक्स आगे शिफ्ट हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ऐड और सेट समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं राइट व्यू क्या होता है। बहुत ही बेसिक सी बात है। राइट व्यू मतलब कि हमारी जो बाइनरी ट्री है, ये हमारी गिवन बाइनरी ट्री है, ये राइट से कैसे दिख रही है। हाँ, अब मैं थोड़ा सा अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस आँख को बनाने के लिए। पिछली लेफ्ट व्यू वाली जो मैंने आँख बनाई थी वो तो बड़ी कुछ ज़्यादा खतरनाक सी थी। ये मैंने थोड़ा गूगल से देख के बनाई, ये भी गंदी लग रही है, लेकिन यार उससे तो ठीक ही है। हाँ, राइट से बाइनरी ट्री देखोगे तो कैसी लगेगी? ठीक है, सबको पता है तो बहुत ही अब तो समझ ही गए हैं। तो राइट से देखेंगे तो 4 दिखेगा, 7 दिखेगा और 8 दिखेगा। वेरी सिंपल। क्योंकि 4 तो इसलिए दिखेगा क्योंकि उसके पीछे तो कोई नहीं है। 7 दिखेगा पर 2 नहीं दिखेगा। 2 क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि 2 तो 7 से छुप गया होगा। 8 दिखेगा, 1 और 6 नहीं दिखेंगे क्योंकि 1 और 6 8 से छिप गए होंगे। तो यही था हमारा राइट व्यू को ओरली हमने समझ लिया है। अब हम इसको कोड से देखते हैं। लेफ्ट व्यू से इसका कोड बहुत मिलता जुलता है। अगर आपने लेफ्ट व्यू पढ़ा है तो आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये है राइट व्यू का कोड। तो समझना शुरू करते हैं। दो मेथड है। ये मेथड जो है नीचे वाली, इसको हम मेन में कॉल करेंगे। ठीक है, क्या कहने चाह रही है नीचे वाली मेथड वो समझ लेते हैं। ये कुछ रिटर्न नहीं करेगी। ये पैरामीटर ले रही है रूट। हमने सबसे पहले एरे लिस्ट बना ली जैसे लेफ्ट व्यू में बनाई थी। ठीक है, फिर हमने कॉल किया राइट ट्री लिस्ट कॉमा रूट कॉमा 0। ठीक है, लिस्ट पास की, रूट एलिमेंट पास किया और ये लेवल है हमारी जो हमने 0 पास की। ठीक है, और लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा फंक्शन इसको कॉल करके आ जाएगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारी लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। ये वही लिखा है, समझते हैं। अब हमने यहाँ पे कॉल किया है राइट ट्री को। अब हम चले गए इस वाले फंक्शन पे। इस वाले फंक्शन पे ये फंक्शन 3 चीजें ले रहा है। क्या ले रहा है? एक तो लिस्ट ले रहा है आंसर जिसका टाइप है नोड। ठीक है, एक रूट ले रहा है और एक लेवल ले रहा है। अगर रूट नल हो जाता है तो रिटर्न कर दो, जैसा हमने लेफ्ट व्यू में किया था। जैसे ही रूट नल हो जाएगा उस पर रिटर्न कर लो। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात है, वहां हम क्या चेक कर रहे थे? पहले तो चेक कर रहे थे वहां पे लेफ्ट व्यू में, मैं लेफ्ट व्यू की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हम लेफ्ट व्यू में चेक कर रहे थे क्या उस लेवल पे कोई और एलिमेंट है या नहीं।
और फिर अगर नहीं है तो हम उस लेवल पे ऐड कर रहे थे, अगर है तो हम सिंपली आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहे, इसमें हम सिंपली आंसर डॉट सेट लेवल कॉमा रूट, मतलब कि तुम तो भैया उस लेवल पे उस रूट को सेट कर दो, हमें फर्क नहीं पड़ता उस लेवल पे कोई और पहले एलिमेंट था या नहीं था। वापस समझने की कोशिश करते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, उस पर्टिकुलर लेवल पे उस एलिमेंट को ऐड कर दे रहे हैं। समझो हम सेकेंड लेवल पे गए, ठीक है, यहाँ पे तो पहले 2 था ही, लेकिन जब हम 7 पे पहुंचे तो हमने 7 को ऐड कर दिया, जबकि 2 पहले से था, जबकि लेफ्ट में हम 7 ऐड नहीं कर रहे होते, लेकिन हमने यहाँ पे 2 की जगह 7 को ऐड कर दिया है। ठीक है, यही है सेट वाली बात जो मैंने आपको पहले समझाई थी। और उसके बाद राइट ट्री आंसर रूट को रूट डॉट लेफ्ट और लेवल प्लस वन, जैसे हमने उसमें किया था, फिर वापस राइट ट्री कॉल करेंगे, आंसर रूट डॉट लेवल प्लस वन। सिंपल यही फंक्शन था। अभी अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया हो शायद, तो हम ड्राइविंग करके चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था कि सबसे पहले हम सबको पहले लेवल दे देते हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि एक काम करते हैं, इंडेक्सिंग के हिसाब से लेवल दे देते हैं। ठीक है, तो 0 कर लो, ये 1 1 हो गई, ये 2 2 2, हाँ चलो बढ़िया। ये हमारा एलिमेंट है। सबसे पहले हमने क्या किया, रूट पास किया, तो हमने रूट पास कर लिया। ठीक है, हमने एरे लिस्ट बना ली, चलो आगे। ठीक है, फिर हमने कॉल किया राइट ट्री ऊपर वाले फंक्शन को, जिसमें हमने लिस्ट पास किया, रूट पास किया और 0 लेवल पास किया, चलो कर दी। अगर रूट नल है, क्या रूट नल है, हमारा 4 नल नहीं है। ठीक है, तो क्या कर लो, 0 पे क्या सेट कर लो, 4 को, तो 4 को हमने 0 पे सेट कर लिया। फिर हम क्या गए, लेफ्ट में गए, 2 आया, क्या 2 नल है, नहीं 2 नल नहीं है, तो उस लेवल पे यानी कि फर्स्ट लेवल पे 2 को सेट कर दो, कर दिया भैया, आगे बढ़ो। 1 पे गए, क्या 1 नल है, 1 नल नहीं है, तो सिंपली हम सेकेंड इंडेक्स में 1 को भी सेट कर लिया। अब 1 का लेफ्ट नल है तो रिटर्न आ गए, 1 का राइट नल है तो रिटर्न आ गए। फिर हम यहाँ गए, फिर हम 2 के राइट में गए तो 6 आया। अब यहाँ समझने वाली बात है, उसमें हम क्या कर रहे थे, जैसे हमने देख रहे थे कि भाई सेकंड इंडेक्स पे यानी कि सेकंड लेवल पे तो ऑलरेडी एलिमेंट हमने भर दिया है जो कि है 1, तो लेफ्ट व्यू में हम यहाँ पे नहीं भर रहे थे, पर राइट व्यू में क्या करेंगे, हम यहाँ उसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो सेकंड पे 6 को सेट कर दो, तो हम यहाँ पे 1 को हटा के 6 को हमने सेट कर दिया, बढ़िया। चलो अब आप इस रिटर्न आ गए, क्योंकि 6 का लेफ्ट नल है, 6 का राइट नल है, तो रिटर्न रिटर्न 4 पे आ गए। ठीक है, अब 4 के गए राइट में, 7 आया, 7 कौन से इंडेक्स पे है या फिर कौन से लेवल पे, 1। ठीक है, तो वापस हमने क्या किया, आंसर डॉट सेट 1 कॉमा रूट। 1 पे ऑलरेडी 2 है, पर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सेट मेथड का यूज कर रहे हैं, सेट मेथड हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स इंडेक्सिंग कर देता हूँ मैं, ऐसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमने 7 ऐड कर लिया 2 को हटा के, चलो बढ़िया। फिर हम गए 7 के लेफ्ट में, तो हमें 8 मिला, 8 के नल है, 8 नल नहीं है, तो हमने सेकेंड लेवल पे लेवल कॉमा रूट आंसर सेट आंसर डॉट सेट, तो हमने सेकेंड लेवल पे 8 को हमने सेट कर लिया। हटा दो भाई, 6 को हटा के हमने 8 को सेट कर लिया। फिर हम 8 के लेफ्ट में गए, नल है, 8 के राइट में गए, नल है, रिटर्न। फिर 7 के राइट में गए, नल है, रिटर्न रिटर्न। हम यहाँ पर आ गए और सिंपली हमने अपनी ये वाली लिस्ट को प्रिंट कर लिया और हमें अपना राइट व्यू मिल गया। चेक कर लेते हैं, जो हमें ड्राई रन करके जो हमें लिस्ट मिली है, क्या वो सेम है जो हमें ओरली राइट व्यू की मिली थी, 478 और 478, हाँ भाई बिल्कुल सही। डिफरेंस जान लेते हैं समराइज करने के लिए। लेफ्ट में क्या करते थे, हम चेक करते थे क्या उस लेवल पे ऑलरेडी एलिमेंट है, अगर होता था तो कुछ ऐड नहीं करते थे, अगर नहीं होता था तो ऐड करते थे। इसमें क्या करते हैं, इसमें पहली बात तो कुछ चेकिंग नहीं करते क्योंकि हमें एलिमेंट तो हमेशा ऐड करना ही करना है, और इसमें हम ऐड नहीं करते, इसमें हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। सेट करने और ऐड करने में डिफरेंस मैं बता चुका हूँ। रिप्लेस करते उसे उस लेवल पे एलिमेंट को, जैसे यहाँ पे 2 हमारे पास पहले से था, लेकिन जब हम 7 पे आए तो हमने 7 को रिप्लेस किया 2 से। 1 था, पर 6 पे आए तो हमने 1 को रिप्लेस किया हमने 6 से। फिर जब 8 पे आए तो हमने 6 को रिप्लेस किया 8 से, तो हमें ऐसे अपना राइट व्यू मिल गया। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट्स हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, और अगर थोड़ा समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देखिए। आगे हम क्या पढ़ने वाले, आगे हम पढ़ने वाले हैं टॉप व्यू और बाइनरी।
ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है। मैंने भी जब पहली बार सीखा था मुझे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा था। तो हम टॉप व्यू बाइनरी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम तो इसको ईजी करके ही बताएंगे। कोई भी इम्प्रूवमेंट सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कोड शोर को देखते रहिए। थैंक यू।